नमस्ते, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। कल की 289880 ऐसी फिल्म जो लगातार रिकॉर्ड बना रही है बॉक्स ऑफिस पर। न सिर्फ रिकॉर्ड की बात करें, जो इम्पैक्ट है उसका वो गज़ब का है। और उसे बनाने वाले, उस वर्ल्ड को क्रिएट करने वाले नाग अश्विन अभी हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हर दिन रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे, जो इम्पैक्ट है वो कमाल का है। स्पिरिचुअलिज्म, साइंस, इसका जो अमेलगमेशन है, ये कमाल का आप अपनी फिल्मों में लेके आते हो। अभी जो जिस तरीके का फीडबैक मिल रहा है, चाहे वो जनता से हो, बॉक्स ऑफिस से हो, या फिर क्रिटिक्स और इंडस्ट्री के लोगों से, उसे लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत थैंकफुल है सारी टीम पहले, क्योंकि ऐसे फिल्म तो बहुत कम बनते हैं और जब बनते वो सही बनाना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग जनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स राइटर्स के लिए वो डोर ओपन होता है। और जस्ट थैंकफुल, सब लोग थैंकफुल है कि ऑडियंस एक्सेप्ट किया है और इतना प्यार दे रहे हैं हम सब लोगों को। सबसे प्यारा फीडबैक जो दिल को लगने वाला है, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो याद आ रहा हो? बस बहुत लोग थैंक यू कह रहे हैं, और थैंक यू, और यू नो वो जब एक फिल्म के लिए थैंक यू कहते हैं ना, कंग्रेचुलेशन से अलावा थैंक यू कहते हैं, वो स्पेशल रहता है बेसिकली। जी। और फिल्म में न सिर्फ प्रभास, दीपिका पादुकोण जैसे इस समय के सबसे बड़े स्टार्स हैं, बल्कि लेजेंडरी स्टार्स हैं। कमल हसन सर, अमिताभ बच्चन जी, इन सबको इतना ऑनसेम्बल कास्ट, इतना बड़ा स्टार कास्ट था। सेट पर कैसा माहौल था? और फिर जब ये दो लेजेंडरी स्टार्स थे, उनको कैसे डायरेक्ट करते थे आप? एक्चुअली जितना बड़ा स्टार हो ना उतना मेरे को मालूम नहीं था, पर एक जब शूट शुरू हुआ स्पेशली बच्चन सर के साथ, समझ में आया कि वो इतना इजी हो जाता हमारा काम डायरेक्टर्स का, क्योंकि बस एक थोड़ा सा सीन बता देंगे और एक्सप्रेशन या एक्टिंग थोड़ा बता देंगे और वो 10 गुना देते हैं हमको वापस। सो सब लेजेंड्स का, सब ये चारों सुपरस्टार्स बोल रहे हैं ना आप, वो सब मेरा काम बहुत आसान कर दिया एक्चुअली। और कमाल की बात यह है, जो दर्शकों को पसंद आ रही है, 81 ईयर्स की एज में या बच्चन साहब से जिस अंदाज में आपने एक्शन करवाया है, और वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, क्लाइमैक्स वाला जो पोर्शन है, सेकंड हाफ, पूरा जो प्रभास और उनका जो इनकाउंटर होता है, आमना सामना, वो बहुत ही कमाल तरीके से निकल के आया है। इस उम्र में भी जो उनकी एक फाइटर स्पिरिट है, जिस अंदाज में उन्होंने एक्टिंग की है, एक्शन किया है, और क्या कहना चाहोगे उसको लेकर आप? लेजेंड है सर, और कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। सब यूनिट को पहले स्केड्यूल के बाद सब लोगों ने खड़ा होके क्लैप किया उसके लिए। स्टैंडिंग ओवेशन था फर्स्ट स्केड्यूल के बाद। तो सर तो जो ड्यूप्स भी कर सकते थे ना, वो भी सर किया, वो छोटा छोटा शॉट्स स्टंट्स में। हाँ। तो ओरिजिनल एक्शन हीरो है हमारा इंडिया का। सो फाइनली उसी अवतार में दिख रहा है हमको। नाग, ये बहुत मुश्किल है इस उम्र में। ये अब जो दुनिया क्रिएट किया आपने उनके लिए, और जिस अंदाज में उनसे एक्शन करवाया, लोग डरते हैं। बहुत सालों के बाद लोग ये बोल रहे हैं कि बच्चन साहब को एक तरीके के, एक ढर्रे में, एक स्टाइल में ही लोग देख रहे थे, लेकिन आपने अलग अंदाज में उनको पेश किया, और उसको निकलवाना एक कहीं ना कहीं, एक वो मन में भी ये रहता है कि क्या वो उस तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं, जो आइडिया है। ये कहीं डर था मन में? मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी था डेफिनेटली। जो जो बच्चन सर को बताया स्क्रिप्ट में, जो बच्चन सर को बताया नरेशन में, और जो हमारा सोच था स्क्रिप्ट में, वो एग्जैक्टली वैसे ही आना चाहिए। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, और बच्चन सर फुल्ली कॉर्पोरेट किया हमारे साथ। सो या बहुत मुश्किल काम ही था डेफिनेटली, पर फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। सबसे चैलेंजिंग क्या था? बहुत कुछ है सर, मतलब वीएफएक्स था। बच्चन सर 8 फीट का है फिल्म में, प्रभास रेगुलर है, तो उन दोनों का फाइट कोरियोग्राफ करना और शूट करना बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एक बार नहीं कर सकते, मल्टीपल टाइम शूट करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम है ना, वो इस फिल्म बनाने में 3 साल लगा। सो वो 3 साल में वही पर्सपेक्टिव और वही जजमेंट रखना, वो थोड़ा मुश्किल है, पर वो मैनेज किया। सेट पे, सेट से आपकी सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज क्या है?
कुछ अगर आप कुछ ट्रिविया, कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहो। मतलब जब भी कोई सीन अच्छा आया ना, और स्पेशली इन लोगों के साथ, एक्चुअली वन ऑफ माई फर्स्ट टाइम्स वो जब बच्चन सर और प्रभास सर एक्शन सीन हुआ था ना, वो आई थिंक फॉर द होल सेट और मेरे के लिए तो इट जस्ट फेल्ट लाइक वन ड्रीम बेसिकली। वो क्या ये सच हो रहा है, क्या ये सबसे बड़ा एक्शन हीरो अमिताभ बच्चन और इस ज़माना का सबसे बड़ा एक्शन हीरो प्रभास दोनों फाइट कर रहे हैं और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली एक लाइफ टाइम मेमोरी है। एंग्री यंग मैन और रेबल स्टार दोनों का फाइट। हाँ, दोनों एंग्री यंग मैन ही हैं। एक कमाल की चीज़ आपकी फिल्मों में जो देखा, जैसे कि मैं शुरू में था, स्पिरिचुअलिज्म पे सनातन को जिस तरीके से साइंस के साथ जोड़ते हुए आप पेश करते हैं, पहली तीनों फिल्में आपकी बहुत ही कमाल रही हैं। लोगों ने ये भी कहा, जैसे कृष्णा को जिस अंदाज में आपने पेश किया, उनका चेहरा नहीं दिखाया, वो सब चीज़ें काफ़ी पसंद आई हिंदी ऑडियंस को भी। ये जब आप साइंस और स्पिरिचुअलिज्म को एक साथ ऐड करते हो, एमलगमेट करते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर का भी स्पिरिचुअलिज्म वहाँ से वो दिखाई देता है। एज अ मेकर नाग अश्विन भी उसमें दिखाई देते हैं। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि मैं ही लिख रहा हूँ और मैं ही बना रहा हूँ, सो मेरे को हमारा कहानियाँ, हमारा हिस्ट्री, माइथोलॉजी बहुत पसंद है और इसमें ही कितना स्टोरीज़ है, इतने में इतना डेप्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, मीनिंग है, और वहाँ से कहानियाँ ढूंढना और वहाँ से कहानियाँ बनाना बहुत वैल्यूबल है। तो उस मूल्य से स्टार्ट किया हमने, वो सीड से स्टार्ट किया इस कहानी को, कल्कि को, महाभारत से, भगवद गीता से, वहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ से क्या हो सकता है कलयुग में बोल के सोच के बनाया इस फिल्म को। और मेरे ख्याल से साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो साइड्स ऑफ एक ही कॉइन है। मतलब साइंस जो हम स्पिरिचुअलिटी को अभी तक प्रूव नहीं कर सकते, वो साइंस स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही है मेरे ख्याल से। आपको कहीं स्पिरिचुअलिज्म पॉजिटिव और साइंस थोड़ा नेगेटिव तो नहीं लगता है? एविल और मतलब जब तक समझ नहीं पाएगा ना, वो डिस्कशन रहेगा, जब समझ में आएगा दोनों एक ही है। और आप एक कमाल की चीज़ जो फिल्म देखने के बाद लगी, जिस अंदाज में क्लाइमैक्स ख़त्म हुआ, अब लोगों की एक्साइटमेंट आगे के पार्ट्स को लेकर भी है, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं पहले वो बताइए, और दूसरा पार्ट अभी एक ही पार्ट है सर, अभी ये इस फिल्म का कंटिन्यूएशन है, इस फिल्म का एंडिंग है। वो पार्ट 2 है, सो वो बनाएंगे पहले। उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है? हाँ, शुरू हो चुकी है। और कमल हसन सर को भी और ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि उतना जितना भी वो दिखे हैं बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि और ज़्यादा वो दिखने चाहिए। और कमल सर ने खुद बोला कि अभी तो आपने सिर्फ एक छोटा है वो देखा है मेरा पोर्शन, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी बहुत कुछ बाकी है डेफिनेटली, इस पार्ट 2 में वो मेन है। सो कुछ चीज़ें ये भी हुई हैं कि मैंने ये देखा कि क्रिटिसिज्म और हर चीज़ होती है, लेकिन फिल्म को लेकर, खासकर प्रभास की फिल्मों को लेकर हमने देखा हाल फिलहाल में, जैसे सालार की बात हो, अभी की बात, क्रिटिक्स भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्श हो जा रहे हैं, या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी। आपको लगता है कि कुछ उसके पीछे एक तबका है, एक कुछ उसके पीछे भी आपको कुछ मोटिव देख रहे हैं? हो सकता है, नहीं हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम, पर मेजरली आम जनता को पसंद आए। और थिएटर के बाहर जो लोग आ रहे हैं वो माइक के पास बात कर रहे हैं, वो पंजाब से देख रहा हूँ, वो बॉम्बे से देख रहा हूँ, दिल्ली से देख रहा हूँ, सब पॉजिटिव है। मतलब जो भी कमियां है फिल्म में, मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी बता रहे हैं, और एंडिंग में ज़बरदस्त है बोल के ही बता रहे हैं। सो वो सही रिव्यू है मेरे ख्याल से। क्रिटिक्स आपके लिए मायने रखते हैं? श्योर यार मतलब सबका ओपिनियन रहता है, सो सुन सकते हैं। जो ओपिनियन अच्छा है और जो ओपिनियन सेंसिबल है सुनता हूँ बस। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट दर्शक की, मेरे ख्याल से जो मिल रहा है दर्शक के लिए नहीं, पर ज़्यादा तक ऑडियंस के लिए, दर्शक के लिए उतना, मतलब मे बी वंस इन अ वाइल एक क्रिटिक जो सही तरीका से एनालाइज करता है और जो आपने नहीं सोचा वो एक नई बात बाहर लेकर आएगा पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली, वो मायने रखता है डायरेक्टर के लिए। नहीं तो क्रिटिक्स मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए है।
जी, और मुझे लगता है कि ऑडियंस इतना प्यार दे रही है वो आपके लिए काफ़ी है, और वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। एक्सेप्टेंस है ना, वो एक्सेप्टेंस। डेफिनेटली काफ़ी हमारा फुल टीम के लिए है। रिलीज़ के बाद मिस्टर बच्चन से, प्रभास से, दीपिका से या कमल हसन सर से, इन लोग से बात हो पाई आपकी? हाँ, बात हो गई, सब एक्साइटेड है, सब बहुत खुश है। वो बोल रहे हैं कि जल्दी शुरू करो दूसरी फिल्म। या उसकी स्क्रिप्ट रेडी है, कब वो फ्लोर पे जा रही है? स्क्रिप्ट रेडी है, मतलब डेट सब वगैरह अभी देखना पड़ेगा, पर या प्रेपरेशन भी बहुत है। नाग, एक कमाल की चीज़ आपके साथ है कि आप, एक तो फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, उसमें आपने अपने हिसाब से अपनी चीज़ें चुनी हैं, और मुझे पता है कि शांताराम की बुक पढ़ के कैसे इन्फ्लुएंस हुए, और अलग अलग काम, कॉल सेंटर से लेके एडवर्टाइजिंग फील्ड से लेके, और फिर अब जब फिल्म मेकिंग में आए तो हर समय सरप्राइज़ किया है आपकी फिल्मों ने, आपके काम ने, चाहे वो आपकी फैमिली हो या दर्शकों को, ऑडियंस को, हमेशा सरप्राइज़ किया है। ये जो आप सरप्राइज एंगल लेके आते हो अपनी फिल्मों के साथ, चाहे वो पहले फिल्म हो या महानीति हो और अब कल की, ये कैसे कर लेते हो हर बार? कॉन्शियसली नहीं है सर, पर कहानी जो उस टाइम पे जो कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी बनाना चाहिए, जो फीलिंग आता है ना, वो ही बनाता हूँ बस। और बहुत टाइम देते हो आप। मेरे ख्याल पहली फिल्म तो आपने एक हफ्ते में शायद उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया था, लेकिन उसके बाद से आप काफ़ी ध्यान देते हो कि स्क्रिप्ट जो हो, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, आपके एक ऑडियंस है, फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो चाहते हैं कि नाग जब अगली फिल्म बनाए तो बहुत अच्छी हो, तो शायद वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हर बार जब स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट के लिए टाइम ज़रूर लगती है, पर ऑल्सो स्टोरीज वैसा ही है। कल की तो टाइम लगेगा ही, इतना आर्ट वर्क है, इतना डिज़ाइन वर्क है, इतना वीएफएक्स वर्क है, सो चॉइस नहीं था इसके लिए। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि अमिताभ बच्चन सबसे बड़े महानायक हैं, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार, और किसी के साथ काम करना चाहते हैं नागी? और या डेफिनेटली सब लोग अलग अलग कैरेक्टर के लिए, अलग अलग कहानी के लिए ज़रूर जब सेट होगा तब डेफिनेटली काम करना चाहता हूँ। अभी तो वैसे फ़िलहाल कल की पार्ट 2 की हम बात सोच रहे हैं, लेकिन आगे चल के और क्या पाइपलाइन में आपके दिमाग में चीज़ें हैं? किस तरह के स्क्रिप्ट या कहानियाँ लिखना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा स्टोरी और कहानी और फिल्म आगे है, अभी भी पाइपलाइन में, सो उसके बाद ही सोचना पड़ेगा। लास्ट में, कल की रिलीज़ के बाद लाइफ में कितने बदलाव आए? उतना ज़्यादा तक नहीं अभी के लिए तो ज़्यादा तक नहीं। अभी बहुत मतलब 2-3 साल से ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा खाली है, तो वो एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है बेसिकली। एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन भी है कि आपने जो इतना मेहनत करके एक प्रोडक्ट हाँ, बनाया था। रिलैक्सेशन कह सकते हैं और बोर्डम भी कह सकते हैं, बोर हो रहा हूँ बेसिकली। हाँ, लेकिन काम शुरू करना पड़ेगा। वो दर्शकों के बीच में है, क्योंकि वो उनको एक्साइटमेंट इतनी हो गई है कि पार्ट 2 कब आएगा, और वो फील कर रहे हैं वो बोर्डम भी, हाँ, कि हाँ। सेकंड पार्ट जल्दी आए। थैंक यू सो मच नाग, Thank you. और अमेजिंग वर्क यू हैव डन, और मुझे लगता है कि जब पार्ट 2 आएगा तो जितना पार्ट 1 को प्यार मिला उससे भी ज़्यादा मिले, Hope so. और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे भी बेहतर काम करते रहें। Thank you. थैंक यू सो Thank you, मच। sir. थैंक यू।